अच्छा, आज सुबह एक बड़ा अजीब-व-गरीब वाक़या पेश आया। आज क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के प्रोफेशनल और उसके पेपर चल रहे हैं ना, तो एक प्रोफेशनल पेपर का स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल पेपर जो आधा से ज़्यादा इसी से कर चुका है। उस बच्चे ने एग्जामिनेशन रूम में पेपर देने गया और आपको पता है आइडेंटिटी चाहिए होती है, तो वो अपना डुप्लीकेट आईडी कार्ड लेके गया, कलर्ड कॉपी। उन्होंने 1 सेकंड में बोला आउट, हम अलाउ नहीं कर रहे। फिर वो घर गया, घर से ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर आया ना, 1 घंटा ऊपर गुजर चुका था और 1 घंटे बाद फिर वो अलाउ, यानी उसका वो पेपर ही वेस्ट हो गया। अब जरा सुनिएगा, उसका पेपर ही वेस्ट हो गया और उस पेपर की एग्जाम फीस करीब लाख रुपए होती है, सुनना। और उसने मुझे मैसेज किया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार एक बात सोचो, क्या तुम ट्रैवल करने जाते हो, अगर आज हम एयरलाइन से ट्रैवल करने जाते हैं, हम क्या अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेके जाते हैं ओरिजिनल? आज बैंक से कोई चेक कलेक्ट करना हो, कोई कैश कलेक्ट करना हो, कितने काम बैंक से पे ऑर्डर बनाना हो, वो हमेशा मांगते हैं ओरिजिनल एनआईसी। नादरा में कोई काम कराना हो ओरिजिनल एनआईसी। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ यार, आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जाते हैं, दे वांट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अब इतना बड़ा बच्चा अपना बगैर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने इतना अहम पेपर देने पहुंच गया और उसको अकल ही नहीं है। सोचो यार क्या क्या बेइज्जती चल रही है। अब आपके जहन में सवाल आता है कि भाई ये बॉडीज वाले इतने सख्त क्यों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं? भाई आज से कई 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये एक बहुत रूटीन कल्चर है। इंटर में भी ऐसा होता है, ओ लेवल्स ए लेवल्स में ही मैंने देखा है और दूसरी क्वालिफिकेशन में भी देखा है। एक बच्चा दूसरे का पेपर दे रहा होता है, ये पता है? एक बच्चा, ये 2005-6 में मैंने देखा है, 2005-6 की बात कर रहा हूँ। एक इंसान दूसरे का पेपर दे रहा है। यानी क्या करते थे पहले लोग, क्या एडमिट कार्ड में तस्वीरें चेंज करते थे, थोड़ा ये इंक चेंज करा दी, किसी ने नया प्रिंट आउट इशू करा लिया, नया कार्ड वो किसी डिजाइनर को बोल के करा लिया, ये सब होता है मार्केट में। तो जब 2005 में ये हरकतें हो रही थी, तभी आपको पता ना एक दौर में ये भी होता था कि वो इन्विजिलेटर आके डायरेक्ट बोलता था तुम्हारे बाप का नाम क्या है। तो अब अगर मुझसे कोई मेरे बाप का नाम पूछेगा 1 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन मैं अगर किसी और का पेपर दे रहा हूँ तो बाप का नाम कैसे बताऊंगा एकदम, सोचो। तो बाकायदा मैंने तो ऐसा भी लाइफ में देखा है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने बाप का नाम याद करा रहा है। तो भाई मार्केट में ये हरकतें हो रही हैं इसी वजह से। ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आज तो टेक्नोलॉजी कितनी पीक पर है, आज डिजाइनिंग, चैट जीपीटी, एआई पता नहीं किस पीक पे। तो भाई उनका राइट है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे वेरीफाई करें। अच्छा, एक बच्चे ने एक और केस भेजा, वो भी आज का ही है, कि सर मेरा ओरिजिनल एनआईसी चोरी हो गया है। अच्छा, तो भाई जब तेरा ओरिजिनल एनआईसी चोरी हो गया तो पेपर क्यों बुक कराया तुमने? या ओरिजिनल एनआईसी अगर 1 महीने पहले चोरी हुआ था तो अर्जेंट जाके नादरा से जाके अर्जेंट एनआईसी बुक लो, नया एनआईसी लो। या अब अगर ये सब नहीं है, मजबूरी आखिरी 1-2 दिन पहले हुआ है, तो यूज ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट। आप पासपोर्ट यूज कर सकते हो अपना, आप यूज कर सकते हो अपना कोई क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लो, किसी क्लब का कोई कार्ड हो या बे फॉर्म, कोई ऐसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दो। उनका राइट है वेरीफाई करना, क्योंकि ये सारे मसले मसाइल मार्केट में हो रहे हैं, ख्याल करें।